देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल एट टाइम t इज v वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा I कैप प्लस बीटा माइनस गामा t j के, देन फाइंड h t r थीटा। h का मीन्स हाइट, t का मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, r का मीन्स रेंज और थीटा का मीन्स एंगल। क्लियर? देखो बेटा, आपको बोला क्या जा रहा है, आपको v वेक्टर की इक्वेशन गिवन है, क्या? अल्फा I कैप प्लस बीटा माइनस गामा टी जी के। ये आपके पास क्या बेटा, इसको क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको पता है कि किसी भी पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट किया जाता है कितनी वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ, तो वो उसके u वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा, टू कंपोनेंट्स। एक तो x डायरेक्शन में ux जिसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, u cos थीटा, और एक y डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू क्या आती है, uy जिसकी वैल्यू u sin थीटा। क्लियर? तो वहां से आपने प्रोजेक्शन मोशन में देखा होगा कि h के लिए फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, uy का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, uy का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। और आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू uy डिवाइड बाय g, 2 इंटू uy डिवाइड बाय g। r के लिए फॉर्मूला क्या आता है बेटा, 2ux uy डिवाइड बाय g, 2ux uy डिवाइड बाय g। और थीटा के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan इनवर्स uy बाय ux। मीन्स आपको क्या चाहिए होगा, एक तो uy चाहिए और एक क्या चाहिए, ux, और तीसरी चीज g की वैल्यू। तीसरी चीज क्या चाहिए बेटा, g की वैल्यू। तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, v वेक्टर इज इक्वल टू, ये कौन सा कंपोनेंट है बेटा, vxi के प्लस ये आपके पास vy जी, vx एंड vy। v वेक्टर इज इक्वल टू, आपको पता है कि x डायरेक्शन में प्रोजेक्शन मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। मींस vx किसके बराबर होगा, ux के। vx किसके बराबर, ux के। और vy के लिए इक्वेशन क्या लिखते हो बेटा, uy माइनस gt, uy माइनस gt। vy के लिए इक्वेशन क्या लिखते हो, uy माइनस gt। क्लियर? तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखो, vx को क्या लिख दिया, uxi के, प्लस vy को क्या लिख दिया, ब्रैकेट में uy माइनस gt jk, uy माइनस gt jk। ये आपके पास क्या बनी बेटा, सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो। ux की वैल्यू किसके बराबर बेटा, अल्फा की। ux की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा। वैसे ही यहाँ uy की वैल्यू किसके बराबर बेटा, बीटा की। uy की वैल्यू किसके बराबर, बीटा के। वैसे g की वैल्यू किसके बराबर बेटा, अल्फा की। g की वैल्यू किसके बराबर, गामा की। किसके बेटा, गामा की। क्लियर? अब तीनों वैल्यूज मिली, अब सिंपली क्या कर दो, फॉर्मूले में पुट कर दो। t का फॉर्मूला क्या है, 2uy डिवाइड बाय g, 2uy डिवाइड बाय g। मींस t की वैल्यू क्या आएगी, uy की वैल्यू बीटा डिवाइड बाय g की वैल्यू गामा। तो t की वैल्यू क्या आई, 2 बीटा बाय गामा। वैसे ही h के लिए फॉर्मूला क्या है, uy स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, uy स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। uy का स्क्वायर मींस बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, g की वैल्यू गामा। तो आपके पास h की वैल्यू क्या आ गई, बीटा स्क्वायर बाय 2 गामा, बीटा स्क्वायर बाय 2 गामा। वैसे ही r के लिए वैल्यू क्या आई, 2ux uy बाय g, 2 इंटू ux की वैल्यू अल्फा, uy की वैल्यू बीटा डिवाइड बाय g, g की वैल्यू गामा। मींस r की वैल्यू क्या आ गई, 2 अल्फा बीटा गामा, 2 अल्फा बीटा बाय गामा। क्लियर? अब बची थीटा, थीटा के लिए वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स uy बाय ux, uy बाय ux, uy की वैल्यू बीटा डिवाइड बाय ux की वैल्यू अल्फा। तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई इस क्वेश्चन के लिए, tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा, tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। क्लियर बेटा? ये आपके पास आया था IIT 13 को। ठीक है, थैंक यू।